जमींदार की गर्दन पर तलवार रखे मौर्य तांत्रिक अपनी कहानी एरा और केरा को सुनाए जा रहा था। जब वे दोनों अज्ञात आदमी सतीराम की लड़की को अगवा कर रहे थे, तब मैंने चिल्लाकर वहां गांव के लोगों को बुलाना चाहा, पर उससे पहले ही किसी ने मेरे पीछे से मेरे सर पर वार कर दिया। और फिर जब मेरी आंख खुली, मैं एक बड़े से गुप्त खंडर जैसे घर में था और मेरे सामने कौन हो तुम और क्यों गांव की लड़कियों को अगवा कर रहे हो? मौर्य, बस देखती जाओ, तुम्हें भी आगे चलकर अपने गुरु भाई यानी मेरा साथ देना है। मेरा नाम तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? क्या करने वाले हो हमारे साथ? सब समझ आ जाएगा मौर्य, और तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला है, होगा सिर्फ इस लड़की के साथ। चंडाल बाबा, वे लोग आ गए, मैंने उन्हें बाहर बैठा रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब इस लड़की का शुद्धिकरण करना प्रारंभ कर दो। उठाओ इस लड़की को और रख दो वेदी पर। आज हमारा ग्राहक बड़े दूर से आया है। उन्होंने सतीराम की लड़की वेदना को बेहोशी की हालत में उठाकर हवन यज्ञ के बाजू में बड़ी सी वेदी पर सुला दिया था। उन्होंने मेरे दोनों हाथ बांध दिए थे और वहीं उस लड़की के शरीर से सारे कपड़े उतार दिए थे। मैं चाहते हुए भी उसकी किसी प्रकार की मदद नहीं कर पा रहा था। और फिर वहां दो इंसान उस चंडाल के सामने, उनकी वेशभूषा से ऐसा लगता था मानो वो पश्चिम के किसी देश का कोई रईस आदमी है। बाबा, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, ये देख लीजिए, पूरे 2 करोड़ रुपए हैं इसमें। अरे मूर्ख, पहले वो चीज़ दिखा जो हमारे लिए इन पैसों से ज़्यादा कीमती है और तुमने जिसका हमसे वादा किया था। हाँ चंडाल बाबा, वो चीज़ भी हम अपने साथ लाया है और इसके लिए हमने अलग से 2 करोड़ खर्च किए हैं। और फिर उस विदेशी आदमी ने एक कीमती बॉक्स में 10 बड़े आकार के रुद्राक्ष चंडाल के सामने रख दिए। और फिर चंडाल ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला, रुद्राक्षों से निकलने वाले प्रकाश से सारा तहखाना प्रकाश के रंग में रंग गया था। अद्भुत! हाँ, ये वही है जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी। ये वही है, ये वही रुद्राक्ष है। अब होगा असली तांडव, 10 शक्तियाँ। चंडाल बाबा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब आपकी बारी है। बचा लीजिए बाबा, बचा लीजिए। चिंता न कर बालक, हमने तेरे काम के लिए 17 साल की एक साधक ढूंढ ली है। अब बस भोले से प्रार्थना कर कि तेरा वो काम सफल हो जाए। मुझे यकीन है आप पर बाबा। ले आओ तुम्हारी बेटी को, समय हो गया है, ले आओ उसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो चंडाल आगे क्या करने वाला है। उस पश्चिमी आदमी ने चंडाल को 10 रुद्राक्ष और कुछ पैसे दिए और फिर उस पश्चिमी आदमी ने अपनी बेटी को लाकर उस गांव की लड़की के बाजू वाली वेदी पर सुला दिया। अब वेदी पर 2 हम उम्र की लड़कियां लेटी हुई थी। वो देख लो, ये लड़की है साधक। क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? और अगर कोई परेशानी भी होगी तो अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब समय नहीं रहा। वैसे भी तुमने पहुंचने में देर कर दी है। मुझे कोई परेशानी नहीं है बाबा, आप जल्द से मेरी बेटी को मुक्त करो बाबा। उसने दोनों लड़कियों को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उस पश्चिमी देश की लड़की के साथ क्या करने वाला है। और फिर अतः मैंने चंडाल से पूछ ही लिया, तुम क्या करने वाले हो इस लड़की के साथ? क्या करने वाले हो? आखिर क्या करने वाला है चंडाल उस लड़की के साथ? क्या है चंडाल का राज, जानेंगे अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।